बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपका असेसमेंट, और जिसमें दिया हुआ है कि जो कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है देश के अंदर, उसमें एक टेबल दी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि एक दिन में कौन सी एज के लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो उसी के बेस पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस तरह की केस स्टडी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं बोर्ड में। सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर यही है आपका स्टैटिक्स का। तो चलिए इसके क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन 1 आपका दे रखा है जिसमें आपसे क्लास साइज पूछा गया है। क्लास साइज के अंदर आप देखिए कि इनके बीच का जो गैप होता है उसी को बोलते हैं क्लास साइज। तो इसका मतलब पहला आंसर आप निकाल चुके हैं 10। अगला आपसे बोला गया है क्लास मार्क। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं? L1 प्लस L2 यानी कि 25 में 35 को आप ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 60 और 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 30। तो आंसर है आपका डी। तो इस तरीके से हमने 2 सॉल्व कर लिए। तीसरा देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिट ड्यूरिंग अ डे इन अ हॉस्पिटल। आपसे पूछा गया है कि टोटल कितने लोग एडमिट हुए, तो आप इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, जो भी आपके पेशेंट दिए ना ये वाले, इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 80। आगे बात आती है एवरेज की। देखिए एवरेज अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूरी डिटेल में इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा एग्जाम में तो। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मीन नहीं सीखा है तो मीन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पर आप मीन निकालना सीख सकते हैं। तो मीन जो आएगा वो आएगा आपका 35। ठीक है, मीन को ही एवरेज बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर और क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है द क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ये हमारी सबसे ज्यादा है, किस में आ रही है जी? ये 35 से 45 में आ रही है, जो कि हमारा आंसर है ए। इस तरीके से हमने पांचों क्वेश्चंस कर दिए हैं। पांचों के आपके आंसर आप चेक कर सकते हैं। अब करते हैं आगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन जो आपका है 6th, वो है एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन मैं सिखा चुका हूं, वीडियो आप पिछली देख सकते हैं। सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट खींचना है। स्केल से आप लाइन सेगमेंट ले लीजिए। ए बी लाइन होगी वो, और होगी कितने सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर की। ठीक है जी। अब क्या करना है? अब उसने बोला है कि इसके अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोला गया है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे डालते हैं? यहां से इस पॉइंट पर आप रखेंगे कंपास को और मोर देन हाफ लेकर लगाएंगे एक आर्क इस तरफ और एक नीचे। ठीक है जी। सेम बी पर रखकर भी आपने उसी डिस्टेंस से आर्क लगाना है, मोर देन हाफ से ही। ठीक है, यहां से भी मोर देन हाफ लेना है और वही मोर देन हाफ यहां पर भी रहेगा। और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से वो इंटरसेक्ट करेगा। कहां पर? इस पॉइंट पर। तो इस तरीके से यहां पर आ गया आपका, मान लो O, और यही है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए अब करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, जो कि हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7g और रेडियस हमें क्वेश्चन में 7 ही दे रखी है। ठीक है जी। 7 से 7 हो गया कैंसिल, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 प्लस 1 यानी कि 15। तो आंसर आ चुका है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने 7 क्वेश्चन कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि होता है हमारा थीटा अपोन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा यानी कि एंगल, एंगल कितने डिग्री दे रखा है? 90। वैसे हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी लगा सकते थे 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। चलिए करते हैं कंप्लीट। और रेडियस कितना दिया हुआ है? 3.5 इंटू 3.5। अब हम इसको काट देते हैं। 7 5 जा 35 और 0 से 0 काट दिया हमने, और इसे काटेंगे तो 9 4 जा 36। ठीक है जी, इसे भी कट कर देते हैं तो कितना आ गया? 11 और इसका आ गया 2। क्या बचा हमारे पास? 11 बचा, 0.5 बचा, 3.5 बचा और अपोन में बचा है आपके पास 2। तो अब क्या करना है? अब इनकी मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड कर देना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 9625। चलिए, और वैल्यू किस में है? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर होता तो मीटर स्क्वायर।
इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया। अब बचे हैं 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं आपके 9th क्वेश्चन को, जिसमें एक मेटल शीट है जिससे हमें एक सिलेंडर बनाना है और वो भी क्लोज्ड। खास बात ध्यान रखना, क्लोज्ड। अगर क्लोज सिलेंडर की बात करते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगता है और जो होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी कितनी दे रखी है 4.2, ब्रैकेट में आएगा आपका 4.2 प्लस हाइट कितनी है आपकी 6। ठीक है, इसे काट देते हैं। 7 6 या 42 और फिर आपके पास बचा 2 इंटू 22 इंटू 0.6 इंटू आएगा आपका 10.2। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा आपका 269.28 और एरिया स्क्वायर में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, क्योंकि इसमें एक वॉल्यूम भी पूछा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हमसे बात की गई है तो हम क्या करेंगे, तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है जी 4.2 इंटू 4.2 और इंटू हाइट है आपकी 6। इसे कट कर दीजिए। 7 6 या 42, ये पॉइंट में है वैल्यू आपकी। तो 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2 इंटू 6, इन सब की आप कर देंगे मल्टीप्लाई। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 332.64 और वो भी सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं और लास्ट करते हैं। चलिए जी, अब आपका है क्वेश्चन नंबर लास्ट 10, जिसमें हमें एक एंगल बनाना है। हमने एंगल सीख रखे हैं पहले, वीडियो में नहीं सीखे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींच दी हमने। अब लाइन के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर हमें 45 डिग्री का बनाना है तो इसको हमने ओ नाम दे दिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंपास में कोई भी डिस्टेंस लेकर ऐसे एक आर्क मार लेना है, फिर उसी डिस्टेंस से पहला आर्क और फिर दूसरा आर्क। ठीक है, और जब उसको आप हाफ करेंगे तो ये आ गया आपका 90 डिग्री। लेकिन हमें तो 45 बनाना है, तो एक बार रखना है कंपास को यहाँ पर और एक बार रखना है यहाँ पर, और फिर आर्क लगाएंगे आप। तो उस तरीके से यहाँ से एक आर्क और एक इधर से, तो जो लाइन आएगी वही होगी आपकी 45 डिग्री की लाइन। तो इस तरीके से आपने 45 डिग्री का एंगल भी बना लिया। अब आपने सीख लिया है कि आखिर एंगल कैसे बनाया जाता है और आपने पूरा असेसमेंट भी सॉल्व कर लिया। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन्हें शेयर कीजिए ताकि वो भी इनके सॉल्यूशन चेक कर लें कि उन्होंने क्वेश्चंस को गलत किया है या सही किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट असेसमेंट में।